बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफिनीशन ऑफ ग्लेशियर एंड काइंड्स ऑफ ग्लेशियर के बारे में तफसील से डिस्कशन की थी कि a huge mass of naturally deposited ice which is moving or has experienced movement down the slope, while kinds of glacier कॉन्टिनेंटल, अल्पाइन एंड पर्मनेंट को भी डिस्कस किया गया था। सो टुडे our topic is land palms made by glacier, in which the first is land palms made by continental glacier. ग्लेशियर ज़मीनी खदूहाल में तब्दीली लाने वाला एक ताकतवर आमिल है। दरियाओं की तरह ग्लेशियर भी कटाव, मुंतकिली और तहनशीनी का अमल करता है। यही वजह है कि ये जिस इलाके में बनता है और जहाँ से भी गुजरता है तो वहाँ के खदूहाल तब्दील कर लेता है। आइए आगे हम डिस्कशन करेंगे लैंड पाम मेड बाय कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जिसमें पहला ड्रम लेंस है, यानी कि व्हेन ग्लेशियर passes through a bedrock it erodes and smoothens its bed. The bedrock is modified into a structure resembling a cluster of inverted birds or hard eggs called drumlins. जब ग्लेशियर किसी चट्टान से गुजरता है तो ये इसकी सतह को काट कर हमवार बनाता है। यह अमल सतही चट्टान को ऐसी शक्ल देता है जो टोकरी में रखे गए अंडों या उल्टी किश्तियों की तरह दिखाई देता है, जिसे ड्रमलेंस का नाम दिया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर में कि चट्टान की सतह ऊपर नीचे है, कई जगहों पर चट्टान ऊपर है तो कई जगहों पर नीचे है। ये सारे असरात ड्रमलेंस की वजह से हैं। तो जब किसी पहाड़ या चट्टान की सतह ऊपर नीचे बन जाती है ग्लेशियर इलाकों में, तो ऐसी शक्ल को हम ड्रमलेंस का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है इरेटिक्स है, यानी ह्यूज बोल्डर्स ट्रांसपोर्टेड बाय मूविंग आइस शीट। When the ice melts, these boulders are left. Usually, the erratics are transported from far up areas. Their origin is different from the areas where deposited. यानी ये बड़ी बड़ी चट्टानें या पत्थर होती हैं जो ग्लेशियर के साथ मुंतकिल होते हैं। जहाँ बर्फ पिघल जाता है ये चट्टानें उसी जगह पर पड़ी रह जाती हैं। याद रखिए कि एरिटिक्स दूर दराज के इलाकों से मुंतकिल किए गए होते हैं। यही वजह है कि ये जहाँ पड़े होते हैं वहाँ की चट्टानों से इनकी साहत और शक्ल मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लेशियर के इलाकों में जब ग्लेशियर पिघल जाती है या मूवमेंट करती हैं तो उस दौरान ग्लेशियर में दबे हुए कुछ बड़े पत्थर होते हैं। ये पत्थर ग्लेशियर की हरकत के साथ मुंतकिल होते रहते हैं और जहाँ पर ग्लेशियर की ताकत कम हो जाती है तो ये चट्टान, ये पहाड़, ये पत्थर वहाँ पर होते रहते हैं। तो यही वजह है कि जहाँ पर ये पत्थर रह जाते हैं ये वहाँ के पत्थरों से डिफरेंट होते हैं। थर्ड नंबर केटल्स है। Sometimes a huge block of ice is buried in the glacial material. When this block melts, a deep depression is formed known as kettle. यानी कभी कभार बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ग्लेशियर के मवाद में दबे हुए होते हैं। जब ये बर्फ पिघल जाती है तो गहरे गड़े वजूद में आते हैं जिन्हें केटल्स या केतली नमा गड़े कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बाजों का गहरे गड़े वजूद में आते हैं। ये उस वक्त वजूद में आते हैं कि ग्लेशियर के यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ग्लेशियर के मवाद में दबे होते हैं और जब ये
पिघल जाती है तो वहां पर एक होल, एक गड़ा नजर आता है। तस्वीर में आप देख रहे हैं, जिसे हम केटल का नाम देते हैं। 4 नंबर, शीप माउंटेन। द स्मॉल हिल्स in the way of glacier are scratched by the glacial material. The ice wall side is smoothened while the ice lee side is roughened. The resultant feature look like the sheep's skin known as sheep rot. यानी जब छोटी छोटी पहाड़ियाँ ग्लेशियर के रास्ते में आते हैं तो ग्लेशियर का मवाद उन्हें तराशता है, खराब कर देता है। ये पहाड़ियाँ ग्लेशियर की हरकत की सिमत से हमवार और मुखालिफ सिमत में खुरदरी रह जाती हैं, जिसके नतीजे में आने वाला साख जो है वो शीप माउंटेन जैसी शक्ल की होती हैं, इसलिए उसे शीप माउंटेन का नाम देते हैं। तो यहां आप देखिए ग्लेशियर का हरकत जो है वो इस तरफ है, तो जब ये इस तरफ नीचे आती हैं तो यहां पर ये वादी या छोटे छोटे पहाड़ियां के इसी साइड को जो आप देख रहे हैं तराशता है, खराब कर देता है, जिसके नतीजे में इस किस्म का जो आप तस्वीर में देख रहे हैं पहाड़ बन जाता है, जिसे शीप माउंटेन का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लैंड पाम्स मेड बाय अल्पाइन ग्लेशियर, यानी कि वादी ग्लेशियर के जो नकूश हैं जिसमें पहला सर्क है। तो इट इज एन आर्म चेयर like structure formed at the head of the glacier from where it originates. Cirque is open from the bottom while its basin are hollow, look like the base of the chair, and its head wall resembles the back of the chair. यानी ग्लेशियर के बालाई हिस्से में बाजू वाली कुर्सी की तरह एक साख वजूद में आती है, जिसे सरक कहते हैं। ये एक तरफ से कुली फर्श, हमवार और बाकी तीनों अतराफ से उमूदी ढलान की सूरत में होती हैं। जैसे कि आपके क्लास में टीचर चेयर होती है तो तीनों तरफ से ढलान जबकि एक तरफ से हमवार होती हैं। इसी तरह ये भी तस्वीर में आप देख रहे हैं, सड़क की भी मिसाल इसी तरह है जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। तीनों साइड अगरचे पहाड़ मौजूद है लेकिन एक साइड मौजूद नहीं है, तो जब इस किस्म का शक्ल बन जाता है तो ये अल्पाइन ग्लेशियर के लैंड पाम्स का है, जिसे सर्क का नाम दिया जाता है। दूसरे नंबर पर थॉर्न लेक। थॉर्न लेक, sometimes the basin of the cirque is filled with water resulting into the formation of a lake known as Thorn Lake. कभी कभार सड़क के नशीले हिस्से में पानी जमा हो जाता है जिससे एक झील वजूद में आती है। इस झील को थॉर्न लेक कहते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात सड़क के नीचे हिस्से में जब सड़क से पिघली हुई बर्फ नीचे आती है तो उस नीचे हिस्से में एक छोटा सा झील बन जाता है, पानी जमा हो जाती है सड़क के नीचे। जब पानी नीचे की तरफ या ग्लेशियर नीचे की तरफ पिघल जाते हैं तो वहां पर जो झील वजूद में आती है उसे थॉर्न लेक का नाम दिया जाता है। फिर 3 नंबर हॉर्न है, यानी कि जिसे हम नुकदार चोटी का नाम भी देते हैं। When 3 or more cirques develop around a mountain, they modify it into a pointed peak with steep sides known as horn. यानी जब 3 या 3 से ज्यादा सर्क किसी एक पहाड़ के गिर्द बन जाती है तो ये पहाड़ को हर तरफ से काट कर एक नुकदार चोटी की शक्ल देती है, जिसे हॉर्न कहते हैं।
और सड़क के बारे में हमने बहस की कि सड़क ग्लेशियर के बाला हिस्से में बाजू वाली कुर्सी की तरह एक साख वजूद में आती है, जिसका एक हिस्सा जो है एक तरफ वो हमवार होती है। तो जब तीन सड़क एक पहाड़ के गिर्द बन जाती है तो इसकी वजह से एक नुकदार चोटी बन जाती है, जिसे हार्न का नाम दिया जाता है। तस्वीर में आप देख रहे हैं, और इसकी एक मिसाल जो है वो मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड की एक चोटी मैटरहॉर्न इसकी एक वाज़िह मिसाल है। पॉइंट नंबर 8, the glaciers and the two adjacent valleys erode the dividing mountain from both sides. As a result, a steep-sided mountain with sharp edge is formed, known as erode. यानी जब किसी पहाड़ के दोनों जानिब वादियों में ग्लेशियर बनते हैं तो वो इस पहाड़ को दोनों अतराफ से तराश लेते हैं, जिसके नतीजे में चाकू की धार जैसी शक्ल बन जाती है, जैसे एरिड का नाम देते हैं। यानी कि दोनों अतराफ से जब वो पहाड़ को तराशते हैं तो ये एक चाकू की धार जैसी बन जाती हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसे हम एरिड का नाम देते हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने के वक्त पहाड़ के दोनों अतराफ को तराशते हैं। ऐसी शक्ल को हम एरिड का नाम देते हैं। जबकि पॉइंट नंबर मोरेन्स है। The material deposited by glacier is called moraine. The moraines formed at the base of glacier called medial moraines, while depositing along the sides of glacier called lateral moraines, while terminal or end moraines are formed when material deposited at the end of glacier. यानी वादी ग्लेशियर के जरिए जहीरा करदा मवाद, यानी ग्लेशियर अल्पाइन ग्लेशियर जब वो मवाद को जहीरा कर देता है तो उसे हम मोरेन्स का नाम देते हैं। ये मोरेन्स मिट्टी के ज़रात से लेकर बड़े बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल होता है। ग्लेशियर अपने मवाद को मुख्तलिफ जगहों जैसे किनारों, वस्त और दहाने पर जहीरा करते हैं। तो जब ये मवाद वस्त में बनने वाले मोरेन को वस्ती मोरेन, जबकि किनारों पर बनने वाले को बोगली मोरेन और दहाने पर बनने वाले को इख्तितामी मोरेन्स कहते हैं। यानी कि जब ये मोरेन्स दरमियान में जमा हो जाते हैं, यानी कि दरमियान में ये वाला आप देख रहे हैं, दरमियान वाले मोरेन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसे हम मेडियल मोरेन्स कहते हैं। और जब ये किनारों पर जमा हो जाते हैं तो उसे लेटरल मोरेन का नाम देते हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं। जबकि जब ये जमा हो जाते हैं आखिर में, जैसे आप एंड ये वाले, तो इसे हम टर्मिनल या एंड मोरेन्स का नाम देते हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये काफ़ी है। आपका होमवर्क ये होगा कि राइट एंड मेमोराइज लैंड पाम्स मेड बाय अल्पाइन ग्लेशियर, यानी कि अल्पाइन ग्लेशियर के जो असरात हैं, जो लैंड पाम्स हैं वादी ग्लेशियर के, वो आप लिखकर याद कर लेंगे। शुक्रिया।